Hello my dear students, today I am going to take class for class 7 exercise 5B. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वी हैव टू राइट 853 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सो इसका रूल है, जब भी हम किसी भी नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए. फर्स्ट रूल, डेसिमल जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे. ठीक है, देयर आर टू रूल्स हियर. वी कैन से फर्स्ट वन इज डेसिमल. डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल को हम लोग ठीक फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे. एंड सेकेंड इज वी विल बी राइटिंग दिस इनटू द पावर ऑफ 10. पावर ऑफ 10. ये दो चीज को याद रखना है. ठीक है, अब क्या करते हैं, जस्ट सी हियर. डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद होना है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ डेसिमल है कहाँ. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कोई भी होल नंबर है, दिस इज अ होल नंबर. सो इफ देयर इज अ होल नंबर, अगर कहीं पे भी डेसिमल नहीं नजर आ रहा है, मतलब कि डेसिमल जो है वो लास्ट में होता है. ओके, इट मीन्स द डेसिमल इज हियर बट वी डू नॉट राइट. अगर लास्ट में डेसिमल होता है तो इट इज नॉट नीडेड टू राइट. ओके, सो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो 853 डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से हटा देते हैं. डेसिमल जो है वो लास्ट में है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे. मतलब ये यहाँ आ जाएगा 8.53 इंटू 10 लिख दिए. अब यहाँ पावर लगाना है. अब क्या करते हैं, पावर कैसे लगाते हैं, कितना डिजिट मतलब पावर क्या लगाएंगे, उसको जानने के लिए यहाँ आइए. डेसिमल को हम लोग लास्ट में था, उसको यहाँ लाए हैं 8 के बाद. तो यू कैन जस्ट सी हियर, डेसिमल यहाँ पे था, कितना डिजिट के बाद हम डेसिमल को इधर शिफ्ट किए हैं लेफ्ट. 1 2 लास्ट में था, डेसिमल आ गया 1 2 डिजिट के बाद 8 के बाद यहाँ पे लगाए. इज इट नॉट? ठीक है, तो हम लोग 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल को इधर लगाए हैं, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे. ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर रहता, सपोज यहाँ पे 2 भी रहता, तो क्या हो जाता, डेसिमल अभी यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ है और हम उसको 8 के बाद लेके आए हैं, मतलब कि 5 के बाद. इधर से अगर देखेंगे तो 5 के बाद, तो कितना डिजिट के बाद इधर शिफ्ट किए डेसिमल को, 1 2 3. यहाँ पे भी 2 लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे पावर क्यूब हो जाता. ठीक है, सो दिस वे. तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, इसे भी हटा दे रहे हैं, इसे भी हटा दे रहे हैं. नाउ द पावर इज स्क्वायर. 2 डिजिट के बाद, जितना डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे उतना ही पावर यहाँ पे लगाएंगे. और डेसिमल जो है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना है. एंड दिस हैज टू बी रिटन इन द पावर ऑफ 10. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर ऑल्सो द सेम थिंग, द डेसिमल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. सो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 6.8253 इंटू 10. अब यहाँ पे पावर लगा. तो अभी बोलेंगे कि ये जीरो को क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो डेसिमल के बाद डेसिमल यहाँ पे लग चुका है, और इसके बाद अगर हम इधर 1000 तो भी 0 लगाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं. लेकिन अगर और कोई दूसरा डिजिट रहे तो उसे लिखना जरूरी है. अगर इसके बाद यहाँ 1 आ जाता तो ये 0 को नहीं छोड़ सकते हैं. ठीक है, चाहे कोई भी दूसरा डिजिट आ जाता है यहाँ पे, सपोज ये 4 हो जाता, तो भी ये 0 को नहीं छोड़ सकते. कोई भी दूसरा डिजिट अगर आ जाए तो हम ये 0 को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं.
लेकिन अगर लास्ट में सिर्फ 0 0 ही है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद में उधर होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। 0 तो उसको कोई मतलब नहीं। सो नाउ राइट 10, अब उसको पावर में लगाएंगे। नाउ यू सी हियर, यहाँ पे भी कहीं पे डेसिमल नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल जो है वो यहाँ पे है लास्ट में। तो हम डेसिमल को कितना डिजिट के बाद शिफ्ट किए, यू जस्ट काउंट। यहाँ आ गया है डेसिमल 8 के पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद आया है, तो यहाँ पे पावर लगाएंगे 12। Is it okay? So this is called standard form, and also this is called scientific notation that you will know in class 8. Okay, so this is the thing. Now the next question, write the number in expanded form. अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको expand करेंगे। Okay, so let's start. How to expand this one? Is equal to, write the first digit 5 into 10 to the power 5 के बाद देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पावर 6 लगा दीजिए, ठीक है। प्लस 8 है, इसके बाद भी यहाँ पे 10 का पावर में लिखेंगे। 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, पावर 5 लगा दिए। प्लस 0 है, 0 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, इंटू 7 इंटू 10 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 1 2 3 डिजिट है। फिर अभी 2 लिखेंगे, इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट है, इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ओके, यहाँ पे भी प्लस होगा। नाउ 2 के बाद 9 है, 9 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट वन इज प्लस 4 हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 0। अभी बोलेंगे कि ये 10 टू द पावर 0 लिखने का क्या मतलब है, तो क्या होता है, ये जस्ट सी हियर, 4 इंटू 10 टू द पावर 0 लिखे इज इक्वल टू 4, इसी को यहाँ लिखे हैं। अभी बताइए, वी हैव स्टडीड दिस इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर किसी भी नंबर में पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होता है, चाहे कुछ भी हो। अगर पावर 0, कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो इट विल बी 4 1 जा 4, तो यही नंबर होगा ना, इसलिए हम लोग लास्ट में भी पावर 0 लगाते हैं। ओके, सो दिस इज यहाँ तक, दिस इज इन expanded form. So this is the way we solve these type of questions. Okay, so I hope you understand, and in the next video we'll see some more questions regarding this exercise. Okay, so till then, thank you very much, have a nice day.